ये डरावना वीडियो नेपाल का है। ये इमारत 5 मंजिला है और पानी उससे भी ऊंचा, और जो लोग यहां खड़े थे उन्हें 10 सेकंड का भी मौका नहीं मिला। ये तस्वीर नेपाल तिब्बत बॉर्डर की है, तिब्बत के इमिग्रेशन सेंटर की, जहां 1 सेकंड पहले सब कुछ ठीक था और अगले सेकंड सब कुछ खत्म हो जाता है। ये तबाही जो आज नेपाल ने झेली, इसे पूरी दुनिया ने आज देखा, और जब देखा तो दुनिया की रूह कांप गई, क्योंकि तिब्बत से निकला सैलाब नेपाल को रौंदता हुआ गुजरा है। हिंदुस्तान इसको लेकर इसलिए व्यथित है क्योंकि नेपाल के साथ साथ इसमें हमारे भी 105 लोग लापता हैं। वो लोग जो भोलेनाथ के दर्शन करने कैलाश जा रहे थे, अब उनके घरों का फोन नहीं लग रहा। 30 से ज्यादा जवान थाने समेत बह गए हैं। जो बचाने वाले थे वो खुद लापता है। 60 मजदूर सुरंग के अंदर थे और सुरंग के मुंह पर पूरी की पूरी नदी आ गई। बांध टूटा, हेलीकॉप्टर बचाने पहुंचा था, लेकिन खाली लौटना पड़ा क्योंकि उतारने के लिए जमीन ही नहीं बची थी। और ये पानी रुका नहीं है, ये गंडक बनकर बिहार आ रहा है। 8 जिले अलर्ट पर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा खौफ इन तस्वीरों का है तो आप गलत हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खौफ लापरवाही का है। 13 महीने पहले इसी नदी में यही तबाही आई थी, जांच हुई थी, रिपोर्ट बनी थी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि यह दोबारा होगा, लेकिन शायद सब कुछ रिपोर्ट में ही फाइल हो गया, और उसके बाद कुदरत ने वो दिखाया जिसका अंदेशा उसने पहले दिया था। इसलिए कुदरत का सरप्राइज नहीं है। नेपाल जो झेल रहा है वो डिक्लेयर की गई मौत है, बस तारीख आनी बाकी थी। और इसीलिए आज सवाल नेपाल की इस त्रासदी को लेकर है कि जब सब कुछ पता था तो सैकड़ों जिंदगियां उस रास्ते पर किसने छोड़ी? क्या यह प्राकृतिक आपदा है, या फिर इसके लिए जिम्मेदार हैं हम? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा, और आज नेपाल के लिए सारी दुनिया दुआएं कर रही है। लेकिन दुआओं के साथ साथ आज हम ये समझेंगे कि यह पानी आया कहां से। 13 महीने पहले जब वार्निंग दी गई थी तो फिर उससे सबक क्यों नहीं लिया गया? 26 अगस्त बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे तिब्बत की तरफ से लेंदे नदी में कुछ होता है, गड़गड़ाहट। चश्मदीद बताते हैं कि ऐसी आवाज आई जैसे ज्वालामुखी फटा, और ये नदी नीचे आकर कहलाती है भोटे कोशी। वहां से चली तो सीधे उस दरवाजे पर पहुंची जहां से नेपाल चीन का सारा व्यापार गुजरता है। फिर वहीं पर बॉर्डर पर वो दरवाजा जहां से भोलेनाथ के यात्री तिब्बत में घुसते हैं, कैलाश जाते हैं। यानी उस सुबह मौत ने वो दरवाजा चुना जहां सबसे ज्यादा लोग खड़े थे, ट्रक वाले, मजदूर, पुलिस वाले और यात्री। इसके बाद 9 बजे रसू वागड़ी पहुंचता है ये सैलाब, और यहीं पर वो सीसीटीवी वाला सीन आता है। कस्टम, ट्रक, इमिग्रेशन सब बह जाता है। 9:15 बजे जिले के